चलिए बच्चों, लेक्चर नंबर 11 क्लास 11th टॉपिक है हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। तो आज वाली क्लास इम्पोर्टेंट क्लास है। ये वाला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में बहुत बार आ जाता होता है। ठीक है, अब करना क्या है हमने इस क्वेश्चन में। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीन अकाउंट। क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे मशीन अकाउंट बना के दो और एक क्रेडिटर का अकाउंट भी बना के दो। कौन कौन से ईयर का? मशीन का जो अकाउंट है 15-16, 16-17 और 17-18, 3 सालों का बना के दो। और जो क्रेडिटर का अकाउंट है वो 17-18, 18-19 और 19-20 का बना के दो। तो बेसिकली मेरी रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि एक तो मुझे मशीन का अकाउंट बना के दो और दूसरा मुझे क्रेडिटर का अकाउंट बना के दो। तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। क्या दिक्कत वाली बात है। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है सुषमा लिमिटेड परचेज ए प्लांट ऑन 1 अप्रैल 2015 फॉर 2,40,000। यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1/4/2015 को एक प्लांट परचेज हुआ जिसकी वैल्यू 2,40,000 रुपीज है। It bought another plant on 1st July 2016. 1st of July, जुलाई को मैं लिख देता हूँ 1st 1/7/2016 उसने एक और प्लांट परचेज करा जिसकी वैल्यू है 1,60,000 रुपीज। ऑन 1st Jan 2018 प्लांट बोट ऑन 1st अप्रैल 2015। जो 1 अप्रैल 2015 को हमने प्लांट खरीदा था ना, बोले तो क्वेश्चन में बात हो रही है ये वाले प्लांट की, इसकी बात हो रही है। जो हमने 2,40,000 वाला प्लांट खरीदा था वो हमने सेल कर दिया 1,60,000 पे। कब? 1st Jan 2018 को। तो क्या हो रहा है, 1st Jan 2018 को जो ये वाला प्लांट क्वेश्चन ने परचेज करा था वो उसने सेल कर दिया। कितने के ऊपर सेल करा? 1,60,000 का उसने उसको सेल कर दिया उस प्लांट को। ठीक है। एंड ए फ्रेश प्लांट वॉज परचेज्ड ऑन द सेम डे। ऑन द सेम डे बोले तो 1/1/2018 को अगेन एक प्लांट परचेज करा गया। कितने का परचेज करा गया, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वैसे तो ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू गिवन होएगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मुझे गिवन नहीं होती, तो ये मैंने ब्लैक पेन से वैल्यू इरेज करी हुई है। मान लो कि अगर आपको एग्जाम में ये वैल्यू ना गिवन हो तो भी आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। क्वेश्चन के नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अगर क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वैल्यू नहीं गिवन तो मुझे फाइंड आउट करनी आनी चाहिए जो मुझे नीचे ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन रीड करते हैं। कहता है एक नया प्लांट खरीदा उसने उसी दिन कौन सा दिन? 1 जनवरी 2018 को एक नया प्लांट खरीदा था। 1 जनवरी 2018 को एक नया प्लांट खरीदा। पेमेंट ऑफ दिस प्लांट विल बी मेड एज फॉलो। 1 जनवरी 2018 को 40,000 की पेमेंट होती है। 1 जनवरी 2019 को 48,000 की पेमेंट होती है। 1 जनवरी 2020 को 44,000 की पेमेंट होती है। तो हमने एक प्लांट खरीदा, जो ये प्लांट परचेज करा ना, हमने थोड़ा सा कैश के ऊपर खरीदा है, थोड़ा सा क्रेडिट के ऊपर। सर आपको कैसे पता चला कि थोड़ा सा कैश के ऊपर खरीदा थोड़ा सा क्रेडिट के? बेटा जी, प्लांट क्वेश्चन ने परचेज कब करा? 1/1/2018 को। यस सर। और 1/1/2018 ये देखो यहाँ पे 1/1/2018 को 40,000 की पेमेंट हुई तो है। तो इसका मतलब जिस दिन प्लांट खरीदा उसी दिन हमने 40,000 रुपए की पेमेंट तो कर दी। बाकी पेमेंट कब हुई है? 1st Jan 2019 को एंड 1st Jan 2020 को। इसका मतलब ये पेमेंट हुई है बाद में। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसकी पेमेंट बाद में करी है, लेकिन प्लांट तो हमने परचेज करा ही है ना। अच्छा, प्लांट कितने का परचेज करा? सर इन तीनों वैल्यूज का टोटल कर दो, इतने रुपए का प्लांट खरीदा है। इसमें से ये वैल्यू, ये जो 40,000 है ये आपने उसी दिन पे कर दिया। ये जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है ये आपने 1 साल और 1 साल 2 साल के गैप में आपने उसको
पे कर दिया। तो इतना प्लांट हमने कैश के ऊपर खरीदा 40,000 का, और ये वाला प्लांट 48 एंड 44 वाला हमने क्रेडिट के ऊपर खरीदा। तो आगे एक बार रीड कर लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता पेमेंट मेड इन 2009। अच्छा, मैं एक बार यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। A11/2018 को 40,000 रुपये की पेमेंट हो रही है। 1/1/2019 को 48,000 की पेमेंट हो रही है। 1/1/2020 को 44,000 की पेमेंट हो रही है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता जो पेमेंट 2019 में हुई है और जो 2020 में हुई है, 19 वाली पेमेंट में 8,000 रुपये का इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो 8,000 रुपये का तो इंटरेस्ट ही है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हुई? प्रिंसिपल अमाउंट तो 40,000 ही हुई ना। और जो 2020 में पेमेंट करी है उसके अंदर 4,000 का इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो इसका मतलब इसके भी दो टुकड़े हैं। 4,000 रुपये का इसके अंदर इंटरेस्ट है, तो बाकी जो 40,000 है वो क्वेश्चन का क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू है। तो इसका मतलब हमने प्लांट पता कितने का परचेज करा होगा? इसका मतलब हमने 40,000 रुपये तो जिस दिन प्लांट खरीदा उसी दिन पे कर दिया था। 48,000 में से 40,000 जो है वो मैंने क्रेडिटर को पे करा एज प्रिंसिपल वैल्यू, एंड 8,000 रुपीज की पेमेंट करिए एज इंटरेस्ट। तो इसका मतलब प्लांट तो 40,000 का ही होएगा ना। इसी तरीके से जो ये वाली पेमेंट हुई है इसमें से 40,000 रुपये की पेमेंट तो एज प्रिंसिपल अमाउंट हुई है, बाकी 4,000 रुपये की जो पेमेंट हुई है वो इंटरेस्ट की पेमेंट हुई है। देयरफॉर मैं आसान भाषा में बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ सर आप आसान भाषा में, कि 40,000 की पेमेंट उस दिन हुई है जब मैंने प्लांट खरीदा था, 40,000 की पेमेंट एक साल के बाद हुई है जो कि 1/1/2019 को है, एंड 1/1/2020 को भी एक 40,000 रुपये की पेमेंट होती है। तो अगर मैं इन तीनों का टोटल कर दूं तो मैं बोल सकता हूं कि मैंने प्लांट जो है 1,20,000 का खरीदा था, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1,20,000 का प्लांट परचेज करा था, जिसमें से 40,000 का कैश के ऊपर परचेज करा था एंड 80,000 का क्रेडिट के ऊपर परचेज करा था। ठीक है जी। अब ये सारा प्रॉब्लम हमें तभी आई है क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ये बात गिवन नहीं थी कि मैंने प्लांट खरीदा कितने का। अब मान लो, ये लो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब आपको ये वाली वैल्यू हो सकता है एग्जाम में गिवन हो। अगर गिवन होगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं गिवन तो मैं खुद फाइंड आउट करना मुझे आना चाहिए। ये बात क्लियर होगी? चलो ठीक है सर, एक काम कर दो, अब वर्किंग बना, ये सारा क्वेश्चन नोट डाउन हो गया। तो सबसे पहले मैं मशीन का अकाउंट बना देता हूँ। 15, 16, 16, 17, 17, 18 3 सालों का मशीन का अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। चलिए, तो सर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की वर्किंग नोट डाउन कर लेते हैं। वर्किंग कैसे नोट डाउन करनी है ध्यान से सुनना। तो इसके सामने एक डेट लिख दो, इसके सामने डेट लिख दो कि ये आपने 15-16 में खरीदा था, ये आपने 16-17 में खरीदा था, और ये आपने 17-18 में सेल कर दिया था, ये आपने 17-18 में ही परचेज करा था। तो 4 सालों का डेटा बनेगा यहाँ पे। 15-16, 16-17, 17-18 3 सालों का इंफॉर्मेशन मुझे नोट डाउन करनी है। 2,40,000 का मैंने यहाँ पे परचेज करा था, जिसकी डेप्रिसिएशन 2015-16 में लगेगी। 1,60,000 का मैंने यहाँ पर परचेज करा था, जिसकी वैल्यू 16-17 से लगनी स्टार्ट हो जाएगी डेप्रिसिएशन। और ये जो सेल कर दिया था 17-18 में सेल कर दिया था, तो 17-18 तक डेप्रिसिएशन चलेगी। एक मैंने 17-18 को और परचेज करा था 1,20,000 का, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1,20,000 का, क्योंकि उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो 17-18 को भी लगेगी। अब सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कितने मंथ की डेप्रिसिएशन लगेगी। ये वाली मशीन हमने साल के पहले ही दिन परचेज कर ली थी, तो इसके ऊपर 12 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी, 12 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी। और ये यहाँ पे आके सेल हो गई थी, पहली मशीन की बात हो रही है, पहली मशीन यहाँ पर आके सेल हो गई थी, तो 17-18 में सेल हो गई थी। सेल की डेट कौन सी है? 1/1/2018। अगर 1/1/2018 को सेल हुई है, देयरफॉर बोल सकता हूँ जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो 9 मंथ की लगेगी। बेटा जिसको ये नहीं क्लियर कि 9 मंथ की क्यों लगेगी, वो पहले पुरानी वीडियोस को देखे अच्छे से, फिर वापस इस क्वेश्चन के ऊपर आएगा वो। चलिए, ये 1/7/2016 को हमने परचेज करा था, तो 1/7/16 को अगर परचेज करा था तो 16-17 में इसके ऊपर 9 मंथ की डेप्रिसिएशन लगेगी, इसके ऊपर तो 12 मंथ की ही लगेगी। और ये वाली जो मशीन है मैंने कब परचेज करी थी? 1/1/2018 18-19 में परचेज करी थी, तो देयरफॉर यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो लगेगी 3 महीने की।
ठीक है जी। चलिए सर, ये बात तो हमें अच्छे से क्लियर है। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है कहीं पे? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यस 10% पर एनम मुझे गिवन है। ये क्या है? ये डिमिनिशिंग बैलेंस से नहीं करना, हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से ही करना है। ठीक है जी। 10% के हिसाब से मेरी डेप्रिसिएशन है, तो 10% के हिसाब से मैं डेप्रिसिएशन लगा दूंगा। तो यहाँ पर 24,000 लग जाएगी, यहाँ पर 24,000 लग जाएगी। तो 9 मंथ की कितनी लग जाएगी? 9 मंथ की लग जाएगी 18,000। ठीक है जी। अब यहाँ पे 1,60,000, 9 मंथ की कितनी लग जाएगी? 9 मंथ की लग जाएगी 13,500 रुपीज। 1,60,000 सर ने क्या करा? 1,60,000 को 10% कर दिया, जो कि 16,000 होता है, तो इंटू 9/12 कर दिया, तो ये 12,000 होएगा। नहीं, एक सेकेंड, 16,000 इंटू 9/12 12,000 होएगा बेटा ये। और यहाँ पर जो है 16,000 आएगा। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। 2,40,000 इंटू 9/12, ये 18 ही है, बिल्कुल सही। यहाँ पे 3 मंथ की लगेगी 1,20,000 की मशीन, 10% 120 की मशीन है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और डेप्रिसिएशन लगेगी 3 मंथ की, तो वो बन जाता है हमारा 3,000 रुपीज। ठीक है जी, ये बन जाएगा 3,000 रुपीज। चलिए सर, ये हमें अब अच्छे से क्लियर है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो हमने 1/4/2015 को खरीदा था, 1/4/2015, क्या लिख देंगे सर यहाँ पे? टू कैश। कितने का परचेज करा था? 2,40,000। सर और कुछ हुआ? मैंने कहा और कुछ नहीं हुआ। जब कुछ भी नहीं होता तो एक चीज जरूर होती है, डेट इज माई डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन लगा दूंगा मैं अब। तो डेप्रिसिएशन की डेट कौन सी होगी? 31/3/16, 31/3/16 बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितनी लग जाएगी? 24,000। तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे करना है पैकअप। पैकअप के लिए अगर इसका टोटल 240 है, तो इसका टोटल भी 240 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख दूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो कैरी डाउन बैलेंस कितना बन जाएगा क्वेश्चन का? 1,96,000। अब मैं नेक्स्ट ईयर पे आ रहा हूँ, 1/4/2016 पे आ जाऊं। टू बैलेंस ब्रोट डाउन 1,96,000। अब सर 16-17 में कुछ हुआ? मैंने कहा हाँ बिल्कुल हुआ। 16-17 में ये देखो, 16-17 में मैंने एक ये मशीन परचेज करी है। अगर मैंने ये 16-17 में परचेज करी है, तो मुझे सबसे पहले परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। परचेज कब हो रही है? 1/7/2016 को। परचेज की डेट कौन सी है? हाँ जी, परचेज की डेट कौन सी है बेटा जी? परचेज की डेट है 1/7/2016 टू कैश। कितने की मशीन परचेज करी है सर ने? 1,60,000। और कुछ हुआ सर? और कुछ भी नहीं हुआ। जब और कुछ भी नहीं होता तो कौन सी डेट आती है? 31/3/2017। तो क्या लगा दूंगा मैं? बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कितनी कितनी लगेगी? 24,000 इसके ऊपर है, 12,000 इसके ऊपर है। 24,000 प्लस 12,000 कितना हो गया? 36,000। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो कितनी लग जाएगी? 36,000 एंड 31/3/17 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। चलिए, तो पहले इसका टोटल लगा दो। अब इसका टोटल कितना आ जाएगा? 196 प्लस 160 कर दो। 196 प्लस 160 कितना होता है मेरे बेटा? वो होता है 3,56,000। तो ऑब्वियसली बात है, इधर भी कितना होना चाहिए? 3,56,000। अब 3,56,000 में से 36,000 माइनस कर दो, तो कैरी डाउन वैल्यू कितनी बन जाएगी? 3,20,000। अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट ईयर पे। डेट कौन सी है? 1/4/17। तो क्या लिखूंगा मैं? टू बैलेंस ब्रोट डाउन, वो कितना है? 3,20,000। अब मैं आ गया हूं 17-18 में। 17-18 में याद रखना, 17-18 में दो चीजें हुई हैं, एक परचेज हुआ है और एक
सेल हुआ है। दोनों में से सर क्या चीज पहले करें? पहले हम इस क्वेश्चन में सेल को सॉल्व करेंगे। सर सेल को क्यों पहले सॉल्व करेंगे? पहले परचेज को सॉल्व करो। मैंने कहा जो आपका दिल है वो कर लो, चाहे आप पहले परचेज को सॉल्व करो, चाहे आप पहले सेल को सॉल्व करो। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले आपको सेल सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो सेल के टाइम पे याद रखना, एक डेप्रिसिएशन लगेगी, एक उसके ऊपर आपको कैश आएगा, एक आपको या तो फायदा होएगा या नुकसान होएगा जो मशीन आपने सोल्ड आउट करी है। चलिए, तो मशीन कौन सी सेल करी है क्वेश्चन ने? सर ने सेल करी है मशीन ये वाली। तो सबसे पहले 17-18 में इसकी डेप्रिसिएशन लगेगी 18,000 रुपीज। तो डेट कौन सी है? 1/1/2018। क्या लगेगी? बाय डेप्रिसिएशन कितनी? 18,000 रुपीज। फिर 1/1/2018 कितने रुपीज में सेल होगी ये? 1,60,000 रुपीज। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बता रहा है कि ये वाली जो मशीन है ये सेल होगी थी 1,60,000 रुपीज की। अब आपको इसके ऊपर फायदा हुआ या नुकसान हुआ वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक बार वैल्यू लिखवा दो सर को। यहाँ पे वैल्यू रहेगी थी इसकी, यहाँ पर इसकी वैल्यू रहेगी थी मेरे बेटा 1,96,000। अब 1,96,000 में से अब माइनस कर दो 24,000 और माइनस कर दो, तो वैल्यू रहेगी थी इसकी 172,000। अब माइनस कर दो 18,000, तो वैल्यू रहेगी थी इसकी 1,54,000। अब 1,54,000 वाली चीज जो है 1,60,000 में सेल होगी, देयर फॉर क्वेश्चन में गेन आ गया है 6,000 रुपीज का। अब अगर गेन आया है 1/1/2018, उसको 2 गेन के नाम से लिख दूंगा 6,000 रुपीज। ये भी बात क्लियर होगी। अब क्या हो रहा है, अब मुझे क्वेश्चन में क्या करना है? अब मुझे क्वेश्चन में एक नई मशीन परचेज करनी है। अच्छा, अब नई मशीन परचेज कितने की हो रही है वो ध्यान से समझना आपने मेरे साथ। नई मशीन जो परचेज हो रही है वो हो रही है 1,20,000 की। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? थोड़ा सा कैश के ऊपर परचेज हुआ है, थोड़ा सा क्रेडिट के ऊपर परचेज हुआ है। अब इसकी अगर मैं जर्नल एंट्री लिखूं, तो जर्नल एंट्री अगर मैं लिखूं तो इसकी जर्नल एंट्री में क्या लिख सकता हूं कि मशीन हमने परचेज करी है, थोड़ी सी कैश के ऊपर और थोड़ी सी क्रेडिट के ऊपर। तो मशीन के अकाउंट में 1/1/2018 1/1/2018 टू कैश टू क्रेडिटर। कैश में कितना आएगा? 40,000 एंड क्रेडिटर में कितना आ जाएगा? 1,20,000 रुपीज। सर और कुछ हुआ? मैंने कहा अब और कुछ भी नहीं हुआ। अगर और कुछ भी नहीं हुआ तो क्या कर दो, 31/3/18 को बाय बैलेंस कैरी डाउन करके क्वेश्चन को पैक कर दो। अब पैक करने के लिए सर क्या करेंगे, पहले इस साइड का टोटल लगाएंगे। अब इस साइड के टोटल के लिए मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले 3,20,000 है, उसके अंदर 6,000 और ऐड कर दो, 40,000 और ऐड कर दो एंड 1,20,000 और ऐड कर दो। तो इनका जो टोटल है वो बन जाता है 4,86,000। तो डेफिनेटली बात है इधर भी कितना होएगा? 4,86,000। अब 4,86,000 में से अब माइनस कर दो 18,000 और अब माइनस कर दो 1,60,000। तो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी रह जाएगी? 3,08,000 रुपीज। ठीक है, ये बन गया आपका मशीन अकाउंट। याद रहे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने 2 कैश और 2 क्रेडिटर के नाम से उसको रिकॉर्ड करना। ठीक, अब मशीन का अकाउंट तो बन गया। अब क्वेश्चन में एक और रिक्वायरमेंट है, क्या कि मुझे क्रेडिटर का अकाउंट भी बना के दो। तो क्रेडिटर का अकाउंट भी हम बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके लिए एक काम करूंगा, मैं ये वाली इंफॉर्मेशन को इरेज कर रहा हूं ताकि ये वाली इंफॉर्मेशन हमने सॉल्व कर ली है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने मशीन का अकाउंट जो है वो बना दिया है। आज बेटा अब मैं बना रहा हूं इंफॉर्मेशन, इकट्ठा कर रहा हूँ क्रेडिटर अकाउंट की। अब क्रेडिटर का अकाउंट बनाने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, क्रेडिटर का अकाउंट बनाने के लिए मैं पहले ये क्वेश्चन को इधर लेकर आता हूँ ताकि मैं आपको इजी वे से समझा सकूं। चलिए, क्वेश्चन क्या था
कहता हमने एक मशीन परचेज करी थी 1/1/2018 को पेमेंट हुई थी, 1/1/2019 को पेमेंट हुई थी, 1/1/2020 को पेमेंट हुई थी। मशीन हमने कितने की परचेज करी थी? 1,20,000 की। ये हमें क्लियर है। तो सबसे पहले मशीन परचेज करने की एंट्री कर दो। मशीन खरीदने की एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश टू क्रेडिटर। तो ये बात तो क्लियर है, क्रेडिटर के अकाउंट में 1/1/18 को क्या आ जाएगा? बाय मशीन। क्योंकि एंट्री चेक करो ना, एंट्री क्या है? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश टू क्रेडिटर। सर एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन दे दो राजू, बड़ी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। मशीन क्या है? मशीन क्या है? मशीन हमारा एसेट है। जब भी कोई एसेट इन होएगा तो वो डेबिट होएगा। कैश क्या है? कैश हमारा एसेट है। कोई भी एसेट आउट होएगा तो वो क्रेडिट होता है। क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होएगी तो वो क्वेश्चन में क्रेडिट होएगी, जिस वजह से मेरी एंट्री बन गई मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश टू क्रेडिटर। तो क्रेडिटर के अकाउंट में बाय मशीन आ जाएगा कितने से? 1,20,000 से। ये बात क्लियर होगी? यस सर। उसके बाद कुछ और होता है? नहीं सर। तो मशीन के अकाउंट को भी बंद कर दो। 31/3/2018 टू बैलेंस कैरी डाउन कितना? 1,20,000। चलिए इसका टोटल लगा दो। अब क्या करना है? अब मेरे क्वेश्चन में आएगा नेक्स्ट ईयर, डेट इज 1/4/2018। 1/4/2018 क्या लिख दूंगा? बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। वो कितना आ जाएगा? 1,20,000 रुपीज। ठीक। अब ये बताओ 18/19 में ये देखो, ये वाली जो डेट है, यहां पे मैंने 48,000 की पेमेंट करी थी, भूलना मत। अब याद रखना 48,000 की जो पेमेंट थी उसमें से 40,000 तो मैंने क्रेडिटर को पे करा था और 8,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे हो रखा है। तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री करूं ना, तो अगर क्रेडिटर को पेमेंट करने की एंट्री होएगी तो क्रेडिटर की एंट्री होएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश 40,000, और जो इंटरेस्ट वाला पॉइंट है उसकी एंट्री क्या होएगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000। तो सर ये बताओ करना क्या है? करना बेटा ये है, ये जो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश है ये तो मेरे क्रेडिटर के अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो है ना इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, ना ही मैं इंटरेस्ट का कोई अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं, ना ही मैं कोई कैश का अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं। तो ये वाला जो पॉइंट, ये वाली जो एंट्री है ना, ये वाली एंट्री जो है, इतनी एंट्री, ये मेरे इस क्वेश्चन के लिए टोटली इग्नोर होगी। मुझे सिर्फ इस एंट्री के ऊपर फोकस करना है। तो डेट कौन सी आएगी? 1/1/19 को हमने पेमेंट कर दी है क्रेडिटर को 40,000 की, और उसके बाद क्या करना है? 31/3/19 को अकाउंट को क्लोज कर देना। तो क्लोज कर दूंगा तो यहाँ पे कितना रह जाएगा? यहाँ पे राजे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे हमने जो मशीन परचेज करी थी, मशीन खरीदने की एंट्री क्या थी? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश टू क्रेडिटर 120, 40 एंड 80। तो यहाँ पे मेरे बेटा 120 नहीं था, यहाँ पे था 80,000। ये सर से गड़बड़ हो गई, गलती से 80,000 को सर ने क्या लिख दिया? सर ने 80,000 को गलती से 1,20,000 लिख दिया। सर इतनी बड़ी गलती आप क्यों कर सकते हो? अरे राजे पता है मैंने ये जान के गलती करी थी, मैंने जानबूझकर ये गलती करी थी। क्यों जानबूझकर गलती करी थी? ये जानने के लिए कि कौन कौन सा बच्चा मुझे पकड़ रहा है कि सर आपने ये पॉइंट गलत सॉल्व करा। अब अगर तो जिस जिस बच्चे ने मुझे पकड़ लिया कि सर आपने ये वाला पॉइंट गलत सॉल्व करा, डेट इज वेरी गुड। जिसने मुझे नहीं पकड़ा वो बच्चे आपका फोकस, आपका ध्यान कहाँ पर है? आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लो, अच्छे से ध्यान से कर लो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 80,000। एंड यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 80,000। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा?
80,000, 40,000, तो कैरी डाउन वैल्यू 40,000 बच जाएगी। तो टोटल 80,000 एंड 80,000। उसके बाद डेट आएगी 11/4/2019 बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 40,000। अब ये बताइए मुझे, अब मैंने इसकी एंट्री क्या करनी है। अब मैंने यहाँ पे 44,000 की पेमेंट करी थी। अगेन 44,000 में 4,000 रुपया इंटरेस्ट है, उसकी मुझे एंट्री नहीं करनी। 40,000 रुपया मैंने क्रेडिटर को पेमेंट करी है, उसकी एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर टू कैश। तो क्रेडिटर के अकाउंट में जाऊंगा 1/1/2020 को, टू कैश 80,000। सर आगे क्या करना है, मैंने कहा बेटा आगे कुछ नहीं, टोटल लगाओ और क्वेश्चन खत्म हो गया। सर सीडी नहीं आएगा बेटा, 40,000 के क्रेडिटर थे, सारी की सारी 40,000 क्रेडिटर को पेमेंट होगी। अब सीडी क्या करना, अब सीडी के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है मेरे बेटा, चलिए तो ये था हमारा एक मशीन का अकाउंट और क्रेडिटर का अकाउंट जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन करने के बाद एक चीज जरूर कर लेना, वो क्या कि इस क्वेश्चन, ये देखो ये मैंने क्वेश्चन बिल्कुल इरेज कर दिया, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से सॉल्व जरूर कर लेना। ठीक है मेरे बेटा, चलिए।